इस वीडियो में बात करेंगे दो कंपनीज के बारे में, सजेल्ट इंडिया लिमिटेड और ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। सजेल्ट इंडिया पर आपकी रिक्वेस्ट आती है और ब्राइटकॉम ग्रुप पर भी आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि रिसेंटली ब्राइटकॉम ग्रुप वापस से रीलिस्ट हुआ है, लेकिन खतरा अब भी वही है जो पहले था। ऑल दो ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं, लेकिन स्टिल लास्ट जो हियरिंग के अंदर डिस्कशन हुआ था उसको यहां पर समझना भी जरूरी हो जाता है। और जब से लिस्ट हुआ है तब से सिर्फ और सिर्फ लोअर सर्किट ही मेजॉरिटी देखने को मिला है, और भैया अलर्ट रहने की जरूरत होती है। अब मैं इसके अलावा और क्या ही बोलूं, फिर आप लोग ज्यादा गुस्सा हो जाते हो कि भाई क्यों बेवकूफ बना रहा है, बट कोई बात नहीं। देखो यार, जो है मैं तो वही दिखाऊंगा आप लोगों को। लास्ट जो अपडेट आई थी 11 जून 2025 को, उसमें यह था कि 3 इंडिविजुअल्स ने एक केस को यहां पर रखा, सेबी इन ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड केस। ठीक है, अब ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का केस तो आप लोगों को पता ही है कि भैया बैलेंस शीट पर फ्रॉड चला, अकाउंट्स पर फ्रॉड चला, और कंपनी का जो ऑडिटर्स थे उनको कितना बदला गया। तो भैया ऑडिटर्स यहां पर अपना ये केस लेकर के गए सेबी पे, और ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड केस के अंदर यहां पे क्या किया कि 1 से 5 साल तक का क्या कर दिया गया, इंपोज कर दिया गया पेनल्टीज और डिबारमेंट। ठीक है, डिबारमेंट और पेनल्टीज प्रमोटर्स के ऊपर लगा दी गई 1 से 5 साल के लिए। पूरा यहां पर पढ़ोगे तो सेबी हैड पास्ड फाइनल ऑर्डर, ये फाइनल ऑर्डर था अगेंस्ट द कंपनी, प्रमोटर्स एंड अदर्स इन फरवरी दिस ईयर। ठीक है, इसके बाद में इन द ऑर्डर पेनल्टीज एंड डिबारमेंट ऑफ 1 to 5 years वाज आल्सो इंपोज्ड। ये चीज आपको मालूम होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये पूरा जो मामला चला है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज भी नहीं कहेंगे, बहुत सी चीजों पर यहां पर चला है। प्रमोटर्स का फ्रॉड, बाद में जो इसके ऑडिटर्स थे उन्होंने किस तरह से यहां पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रेजेंटेड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज अफेयर्स, ये सब चीजें यहां पर देखने को मिली थी। कंपनी के अंदर सेटल्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 12.35 लाख यहां पर सेटल हुआ था जया लक्ष्मी कुमारी का। सेबी ऑल्सो डायरेक्टेड हर नॉट टू एसोसिएट विद बीजीएल एंड इट्स एफिलिएट्स इन एनी कैपेसिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 साल के लिए, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट भी नहीं, कंसल्टेंसी भी किसी भी तरह की नहीं, और एनी अदर प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप भी यहां पर नहीं रहेगा। दूसरा आता है के अनुषा सेटल्ड फॉर रुपीज 10.73 लाख एज पर द सेबी सेटलमेंट रूल ऑर्डर। अनुषा failed to ensure that correct disclosure of quarterly shareholding pattern was made to the stock exchanges। तो भैया ये इतने सारे फ्रॉड्स के ऊपर पेनल्टीज लगाई गई, बाद में कुछ प्रमोटर्स को किसी पर्टिकुलर चीज में पार्टिसिपेट ना करने के लिए भी कहा गया। तो ये सब चीजों का पार्ट ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड बना, और 1 से 5 साल के लिए किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रमोटर ग्रुप के पर्सन पर ये रिस्ट्रिक्शन स्टिल इंपोज्ड है। बट लिटरली आई एम रियली फेड अप। बाकी देखो, आपकी अपनी मर्जी में, किसी को कुछ नहीं करा, ना मैं कोई नेगेटिविटी फैला रहा हूं ना कुछ। भैया ये कंपनी का पूरा डाटा कह रहे हैं, जो लास्ट यहां पर खबर थी ये वो आपको बता रही है। जेड कैटेगरी में स्टॉक गया, आप उसको बेच सेल नहीं कर सकते थे, लिस्ट हुआ, रीलिस्ट हुआ, उसके बाद लोअर सर्किट लगातार आप नहीं कुछ कर सकते। तो भैया ऐसे थोड़ा सा देखो, अपनी मर्जी है देखो आप लोगों की, मैं कुछ आप लोगों को कहूंगा नहीं। अभी स्टॉक किसी भी तरह के ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बट उसके बाद लोअर सर्किट यहां पर है। अब आते हैं सजेलिटी इंडिया लिमिटेड पर। लास्ट हमने डिस्कस किया था इसका प्रमोटर पैटर्न, जो मैंने रात के 10 बजे के आसपास वीडियो अपलोड किया था। आप में से काफी लोगों ने देखा नहीं होगा, बट अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न में आपको फिर यहां पर दिखा रहा हूं, एक बार चेकआउट कर लो। जून 2025 में प्रमोटर की होल्डिंग सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर आ चुकी है। सजेलिटी इंडिया 82.39% से 67.38% ये यहां पर होल्डिंग हो चुकी है। प्लेज पैटर्न यहां पर हट चुका है, अब शो नहीं हो रहा है। 3.39% एफआईएस की होल्डिंग 5.99% पर आ चुकी है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन दिखता है। इसके अलावा 7.47 से 14.07 डीआईज हो चुके हैं। पब्लिक की होल्डिंग भी 6.75 से 12.57% हो चुकी है। तो भैया एफआईएस और डीआईज यहां पर भरोसा दिखाते दिखे हैं, ये एक बहुत सुंदर साइन नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग कम करना ये सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बट यार इतना कम कर देना, मतलब 75-72 कर देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे 67.38% हो सकता है इसके पीछे कुछ और रीजन हो। जैसे जैसे डाटा आता रहेगा मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो बढ़ते आगे। आज के दिन का वॉल्यूम क्या था शेयर में? आज वॉल्यूम आपका रेगुलर बेसिस वाला ही था 2 करोड़ के आसपास का, जो कि वीकली बेस पर भी कंसिस्टेंट है, और
54% की डिलीवरी आई है, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर हाई है। यानी मंथली बेस पर अगर हम वॉल्यूम देखें तो भैया लो है और डिलीवरी बड़ी है। अब आज के दिन की डिलीवरी कितनी आई है? आज है 53.93% की डिलीवरी, यानी कि ऑलमोस्ट वही डिलीवरी जो कल देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट वही डिलीवरी है, यानी लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी। क्या अब हमें यहां पर कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? कमेंट बॉक्स में यस या नो में आप अपना आंसर शेयर कर सकते हो, सिर्फ यस या नो में, ठीक है। अब टेक्निकली 77.5 का एमएफआई जो कि बेयरिश पुल बैक ओवरबोट की कंडीशन बताता है, 56.2 का आपका आरएसआई जो कि न्यूट्रल है। देखो अभी टेक्निकल्स आपके न्यूट्रल प्लस बेयरिश है, इन टेक्निकल्स पर हमें अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन अगर वॉल्यूम कम आ रहा है, डिलीवरी ज्यादा आ रही है, तो थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म हम लेकर के चलते हैं। क्या चीज यहां पर देखने को मिलती है आपको स्टॉक में? एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न। ये देखो अपवर्ड वेजेस पैटर्न। अब ये अपवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर देखो कोई चेंज है नहीं। 39 से 42 ये आपका पहला ब्लॉक है, 42 से 45 ये आपका दूसरा ब्लॉक है। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो पिछले 6-7 महीनों से भी, तो आपको पता है कि इन्हीं दो ब्लॉक्स पर स्टॉक लगातार काम कर रहा है। चाहे हमने कितनी ही वीडियोस ले रखे, हम यही दो ब्लॉक लेकर के चल रहे हैं। अब यहीं पर स्टॉक अपवर्ड वेजेस पैटर्न में 39 से सपोर्ट लेकर के इस वेजेस पैटर्न को स्टॉक ने कंटिन्यू किया और 45 पर अभी रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोड़ रहा है पिछले 6-7 महीनों के अंदर। अब आज भी सेलिंग नजर आई है, ऑल्दो डिलीवरी ज्यादा थी। अब आपको यहां क्या नजर आ रहा है कि स्टॉक लगातार आपकी नीचे वाली डायगोनल जो आपको दिख रही है ना, ये वेजिस पैटर्न नीचे वाली डायगोनल, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। आज भी इसी डायगोनल को पकड़ करके बैठा रहा और 44.35 पर क्लोज हुआ है। यानी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि इस अपवर्ड वेजेस पैटर्न को कंटिन्यू करें ताकि एक बड़ा ब्रेकआउट मिले। भैया हर कोई ब्रेकआउट चाहता है, लेकिन ब्रेकआउट के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि इस डायगोनल को भैया ब्रेक डाउन ना करे, क्योंकि अगर इस डायगोनल को ब्रेक डाउन कर देता तो भैया आपको फॉल देखने को मिलेगा, जो कि आता है 43.47 के आसपास, क्योंकि येलो क्रॉसओवर वहां पे है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इस डायगोनल को ब्रेक डाउन ना करे। बट ऊपर वाली जो आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हो 45 की, इसको अगर ब्रेकआउट करते हो तो भैया हम यहां पर अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर कंटिन्यू जाएंगे। तो हमें देखना है कि इस डायगोनल को ब्रेक डाउन ना करे और इस डायगोनल को ब्रेकआउट करे। ये दो चीजें हमको यहां पर देखनी होगी सजेलिटी लिमिटेड के अंदर। मैं सजेलिटी इंडिया बोल रहा था, बट कंपनी ने एक अपडेट जारी करी थी जिसके अंदर कंपनी ने बताया था कि अब हम कंपनी का नाम सजेलिटी लिमिटेड कर देंगे। ठीक है, ये अपडेट कंपनी ने लगभग आज से 1.5-2 महीना पहले बताया था। सो ये थी सजेलिटी इंडिया और ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड पर वीडियो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।